come to this house and talk this type of nonsense? Yes, sir. Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, डाटा चोरी की आपको लेकर कहीं बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। सर, मंत्री किस तरह से कह रहे हैं किस तरीके की? आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के जूडो के दांव के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी हिलती हुई दिखाई दी और बुरी तरह से बिखर गई। आज कहने को बजट पर चर्चा थी, मगर राहुल गांधी ने जिस मिसाल के जरिए अपनी बात पेश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, मगर जिस भी कमरे से वो राहुल गांधी की इस बात को सुन रहे होंगे, तो यकीनन उनका पारा आसमान पर चढ़ गया होगा, उनके चेहरे पर शिकन होगी और वो यकीनन नर्वस हो गए होंगे। आज राहुल गांधी ने कहा कि जब आप किसी के साथ जूडो में या फिर जुजुत्सु में लड़ते हैं तो एक के बाद एक दांव लगाते हैं और उसके बाद उसे चोक लगाते हैं, और जब आप किसी को चोक लगा देते हैं तो उसकी आंखों में वो हार दिखाई देती है और फिर वो मैट पर मारता है, यह बताने के लिए कि मैं हार गया हूं। राहुल गांधी ने कहा यही हालत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि यहां वो जिक्र कर रहे थे अमेरिका के साथ डील को लेकर। अमेरिका के साथ जो डील हुई है, जहां बकौल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता को बेच दिया है। उन्होंने कहा हमारे किसान नुकसान में है, हमारी टेक्सटाइल उद्योग बर्बादी की तरफ है, हमारा कपास उद्योग बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे तो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे जगदंबिका पाल से लेकर उनके सामने रविशंकर प्रसाद हो या फिर किरण रिजिजू, उनकी बौखलाहट देखने लायक थी। दोस्तों, आज आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। कार्यक्रम लंबा है, मगर राहुल गांधी का यह भाषण ऐतिहासिक था, क्योंकि उन्होंने बजट में जिस तरह से इस सरकार ने समझौते किए हैं और गौतम अडानी के लिए, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के लिए डिफेंस बजट में जो समझौता किया गया है, जो कॉम्प्रोमाइज किया है, उस पर भी राहुल गांधी ने प्रहार किया है। इत्तेफाकन दोस्तों, आज के दिन पत्रकार रवि नायर को गुजरात की एक अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि गौतम अडानी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। इत्तेफाकन आज का दिन वो भी था। मैं चाहूंगा आप इस पूरे हिस्से को देखिए कि राहुल गांधी बताते हैं पूरा चोक किस तरह से दिया जाता है जुजुत्सु में, और वो किस तरह से उसे जोड़ते हैं इस सरकार के साथ। और आप देखिएगा किस तरह से हिलते हैं, किस तरह से बौखलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री। देखा जाए। Some time back, Rijuju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है।
ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोलने तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर थोड़ा सर अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, मैं चेयर पे हूँ। मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्पीकर सर, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker sir, मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं क्यों बोल? आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow that. I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं दिखते। आप आरोप लगा रहे, कैसे सवाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप
जिस तरह का आरोप Speaker लगा रहे sir, हैं, Speaker sir, आप नियम 352(5) और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं, सर। उनके साथ जोड़े, Okay, तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। Okay. आप नियम सर, जानिए। अदानी जी जो है आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहे अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें, बजट मैं कर रहा हूं सर। बजट पे आलोचना सर, आप मुझे करें। करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा, आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। Sir, Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ नहीं, क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the You are BJP. leveling charges against higher authority and only you can speak. जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल। व्हाट इज योर पॉइंट? गलत बयानी करना इनकी आदत बन गई है, क्रिटिकली सुनाते हैं। श्री प्रहलाद जोशी जी, किरण रिजिजू जी, हम लोग ने बार-बार कहा, श्री हम लोग शांति से पार्लियामेंट्री सुन रहे अफेयर्स मिनिस्टर, आई एम वेरी पूरा सदन सुन रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इनको पूरा सदन हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग सीरियस चार्जेस without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just Okay, one making second. any wild One second. allegation I'll give you a reason. that will Give me. diminish your own I'll give you position. a reason. I'll give You you are a reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, We I are will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are Now here let to me listen, speak. but don't make wild allegation. I will. Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर, to Epstein. मिस्टर राहुल, नो, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, या सर। रानी हो। हरदीप जिनको- पुरी is a जिनको member of अपनी बात parliament here. का आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ए मेंबर while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision pending may make a professional and for use offensive expressions about the conduct of the parliament in any state, reflect on any determination of the house except motion, and reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a subject. तो प्लीज आप जिसका नाम है उसका नाम न लें। पॉइंट आउट किस I am on Rule 352, Clause Roman 5. श्री रविशंकर जी, While speaking, reflect upon the conduct of persons in high office authority unless discussion is based on a substantive motion drawn in terms of proper terms. अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, मंत्रियों का नाम लिया, has he made any substantive motion? नहीं है तो रिजेक्ट करिए। ठीक। It is completely against the rule. नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए, उन्होंने 352 कहा है, लेकिन मैं नहीं, सौगत राय जी नहीं, मैं राहुल जी आपका 353 की तरफ कर रहा हूँ। आपने एक भारत सरकार के मिनिस्टर का नाम लिया and you have labeled the charge against him. If you go through the rule 353,
no allegations of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance. Now you have leveled the charges against him. So please, being a leader of opposition, I think so. Notice, then adequate advance notice. Then you can mention the name of any minister. And if you have, आप बैठिए, नहीं 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 ऐसे देखिए, नहीं ना, whatever Rahul has made allegation that will not go on the record. Now you can speak. 1 minute, sir. Sir, No, you have made allegation. Yes, You have made I agree, allegation sir. that Sir, will not go on the record. Rahul, This is mine. Sir, agree, sir. But Rule 352 is only applicable for leader of opposition. Yeah, I'm reading Sir, 350. 1 minute, sir. 353. 1 minute, sir. Rule 352 mentioning about Ravi Shankar Prasad ji raised the issue. In that house, 2 days before, a member has given a very, very derogatory remarks against the former Prime Minister, two former Prime Minister. Where was this Rule 352? Applicable That to point of time? everybody, not only Where for was- him, not only for him. Where was That it? will be applicable. Please Where kindly was it? take it. Where No, was it? Only applicable that to is us. applicable for to him. Please, no. Rahul Gandhi. Speaker sir, Speaker sir, Anil Ambani is not a member of the House. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry. To explain his, whatever you are leveling charges against him, I think so you will not take. Please. So there is a certain businessman Yes. whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. The subject. What file you are taking? No, Epstein file. Epstein, no, not. How I can allow you? No. No, you are mentioning it is, how if any subject is not related with the budget, you can't speak. Please, you can't speak. You can't speak. Rahul, you. So I will tell you what. I will. आप Sir, I अपना will बजट पे ठीक ट्रैक पे Okay, थे, sir. अब क्यों Sir, I will- ट्रैक से जा रहे बाहर? Because you were on Sir, right track. sir, You were Speaker, sir. absolutely on right track. Sir, I Speaker, think sir. why you are just Speaker sir, you are ex-Congress party member. So I will do you a Ex, special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Shailja Devi. Shailja is also for Speaker sir, and you know this is absolutely- we know you have fondness for you. Speaker, You're an Speaker ex-member of is our party. absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know मानते your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know बात your मान- heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते। आप अगर if you are sitting there, तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. So as today, as you're a तो देखा आपने, राहुल गांधी ने कहा कि यह साफ हो चला है कि एप्स्टीन फाइल्स के दबाव के चलते, जिसमें अनिल अंबानी का नाम है, जिसमें हरदीप पुरी का नाम है, उसके चलते इस सरकार ने कॉम्प्रोमाइज किया है अमेरिका के साथ डील में। सबसे बड़ी बात, किरण रिजिजू बार बार उठकर यह कह रहे थे कि राहुल गांधी को सबूत पेश करना चाहिए। अरे भाई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में साफ तौर पर अनिल अंबानी के किरदार के बारे में जिक्र है, हरदीप पुरी के जिक्र है। क्या हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की चर्चा जेफरी एप्स्टीन, यौन दुराचारी जेफरी एप्स्टीन से नहीं कर रहे थे? क्या अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन से नहीं कहा कि मुझे सुनहरे बालों वाली लंबी स्वीडिश महिला चाहिए? किस लिए चाहिए? रक्षाबंधन के लिए चाहिए। यह सब अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दस्तावेजों में है।
तो किरण रिजिजू ये क्यों कह रहे थे कि राहुल गांधी सबूत पेश करें? और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के जो चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, वो निहायत ही शर्मनाक था। बहरहाल ओम बिरला जो है वो गायब हैं। क्यों गायब हैं आप पता है? क्योंकि कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और उन्होंने कहा कि जब तक यह अविश्वास प्रस्ताव इसे संबोधित नहीं किया जाता और यह खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं चेयर पर नहीं आऊंगा। बहरहाल राहुल गांधी ने, अब देखिए किस तरह से इस सरकार ने बजट में कॉम्प्रोमाइज किया है, इंडो यूएस डील में कॉम्प्रोमाइज किया है, वो सामने रखा। देखा Sir, in the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say so. नहीं बनेगा ये। you are a leader of opposition. Okay. और So let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. What? I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side you are saying, I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying I I will think you are not ready to avoid the Please. Okay. Anyway, so I will not go into the names, but I would like to say, I think so. You have to speak only on budget. I'm अरे बैठिए किसी, आप बजट पे बोलिए ना। There is a general discussion on the union budget for Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think nice. what? So, Speaker sir, अब so I will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने कहा तो था। दीजिए सर. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have. You and your member have not raised any question. And I believe that day when Piyush Goyal had made a statement on the floor of the house. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. ओके थैंक यू। आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं, kindly conclude. So we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो this is a wholesale surrender, and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future
Because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not saying anything. एक मिनट यार, आप रिपीट बार एक चीज का हम रिपीट कर रहे हैं। हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना, ये बोल सकते हैं, बोलने दो उनको। इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का, इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं। सर आपने एक रूलिंग दिया है Mr. Rahul, सर, being a parliamentary affairs minister, he is saying. मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार रिपीट किया है, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं, और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस connotation. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication now. You're not giving it to me. आप अपनी चीज को रखिए, आप रखिए अपनी चीज को, आपको शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट। उनको बोलिए भाषण। सर यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था। Speaker, आप कंक्लूड करें। sir, Speaker, sir, Minister has asked me. फिर मिनिस्टर की बात करिए। But बोलो तो conclude तो करने दीजिए, हाँ, sir. conclude करिए। Sir, Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the you can't- procedure. हाँ, so then you have to follow that procedure. Yes, but I want to- Here you are only doing speech No, but on I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. Speaker, sir, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी। Sir, the जानबूझकर evidence is आपने that you have government made of it- India has you have refused made to it serve promise. summons Mr. to Rahul, Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. K.C. Venugopal बैठिए. I am not allowing you. K.C. Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If I have already, if you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई किस तरह Speaker, sir, नहीं, आप नहीं, ये
Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया और सर। उसके बाद नहीं फिर ले रहे हैं। नहीं लिया सर। नहीं, ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि स्पीकर साहब, बोलने तो मैंने दिया, खत्म व्यवस्था करता दी, मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, बोलूंगा सर। बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे। सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12-12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं, और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। हाँ? आप ही बोलते रहेंगे। आप Allow him to conclude, sir. देखिए, केशव वेणुगोपाल जी, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। चलिए खत्म करिए। Speaker sir, I'm concluding. Speaker sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. One second, please. I have the paper. Now I said to you, one second. I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here. You want me to authenticate there. That's not a problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times, and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. श्री अनुराग, हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अभी प्रोसेस ऑथेंटिक, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। देयर इज अ प्रोसेस टू सबमिट द ऑथेंटिकेशन, वो तो हम मांग करेंगे, और लीडर ऑफ ओपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे। ड्यू प्रोसेस से आप करना है। लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, आप सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। इसी से तो हम लोग का चिंता है। वो ऑथेंटिकेट करेंगे। तो देखा आपने, किरण रिजिजू अपनी बात पूरी रख पाए, जबकि यहां किरण रिजिजू किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात नहीं कर रहे थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहे थे। सीधा सा सवाल, अगर इंडो यूएस डील में
इस सरकार ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तो पीयूष गोयल इसका चेहरा क्यों बने हुए हैं? अगर बहुत महान डील होती तो प्रधानमंत्री सामने आते। राहुल गांधी बाकायदा तथ्यों के साथ आपके सामने बातें रख रहे हैं जिसका आपके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, अनिल अंबानी यौन दुराचारी जेफरी एप्स्टीन से किसके कहने पर कह रहे थे कि नेतृत्व का आपकी जरूरत है? आखिर क्यों जिस शख्स को आपने मंत्री बनाया है, हरदीप पुरी, वो क्यों जेफरी एप्स्टीन से डिजिटल इंडिया की चर्चा कर रहे थे? सबसे बड़ी बात, एप्स्टीन फाइल से जो बात सामने आती है कि एक विदेश मंत्रालय था, बावजूद इसके जेफरी एप्स्टीन से संपर्क साधा जा रहा था। क्यों? ताकि आप ट्रंप के साथ जो है संपर्क साध सकें। विदेश मंत्रालय गायब था पूरी तरह से। ये तमाम मुद्दे हैं जिससे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। बहरहाल राहुल गांधी का जूडो का यह दाव, यकीन मानिए, पूरी तरह से भाजपा हिल गई है, पूरी तरह से हिल गई है। भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी करे, जो भी दुष्प्रचार करे, मगर आज राहुल गांधी ने वाजिब मुद्दे उठाए हैं। और जाते जाते सबसे अहम मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो क्या था? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम अमेरिका से बात कर रहे थे तो हमें बराबरी पर बात करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास हमारी आबादी है और उस आबादी से निकला डेटा है जो एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा। मगर हमने बराबरी के स्तर पर ट्रंप से बात नहीं की, हम लगातार झुके रहे और इसी के चलते यह सरकार अलग अलग मोर्चों पर समझौता कर रही है। और इन तमाम सवालात का जवाब किसी के पास नहीं था। जब भी कैमरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चेहरे पर आता था तो वो मुस्कुराती रहती थी। बाय द वे, इसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया था। जब भी कैमरा तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के चेहरे पर आता था तो उनके चेहरे मायूस थे। आधे लोगों को तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों के साथ यह है कि खासकर निशिकांत दुबे सरीखे सांसदों के साथ, ये लोग संसद में खड़े होकर अनर्गल बातें तो कर सकते हैं, मगर जब तथ्यों की बात आती है तो हालत खराब हो जाती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।